कालू भगवान। कालू! इनके ही शरीर में भगवान आते हैं क्या? मैं इनसे पहले भी मिल चुकी हूँ गंगा। आप इनसे कब मिली हैं? जब इनकी बेटी की जान खतरे में थी तब ये बिल की मिट्टी लेने हमारे यहाँ आई थी। हमारी मालती हमेशा खुश रहेगी ऐसा आशीर्वाद भी इन्होंने दिया था। अच्छा, इनके शरीर में कौन से भगवान आते हैं? निरंजकुड़ी कालू स्वामी। कालू स्वामी इनके शरीर में आकर बोलने वाले हैं। कालू! अच्छा, इनके शरीर में कौन से भगवान आते हैं? निरंजकुड़ी कालू स्वामी। कालू स्वामी इनके शरीर में आकर बोलने वाले हैं। मेरे मायके के कुल देवता भी सीढ़ियों के ऊपर बैठने वाले कालू ही हैं। मैं सोच रही थी मेरा कुछ संबंध ना होते हुए भी मैं यहाँ क्यों आई हूँ, लेकिन मालती की शादी का मुहूर्त तय करने के लिए तुम मुझे सही जगह लेकर आई हो गंगा। कालू! जिनके सर पर फूल गिरे हैं, आज सिर्फ उन्हीं के पूछे हुए सवालों का जवाब कालू देने वाला है। जिन्हें फूल मिले हैं सिर्फ वही लोग यहाँ पर आकर खड़े हो जाइए। चलिए माँ। चलो चलो चलो। कालू! बहन, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। दीदी, मेरी बेटी अब 8 साल की हो चुकी है लेकिन अब तक बोल नहीं पा रही है। डॉक्टर को इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि इसकी जीभ का ऑपरेशन करना पड़ेगा और उसके लिए 2 लाख रुपए लगेंगे, ऐसा भी कहा। अब इतने पैसे मैं कहाँ से लेकर आऊँ समझ में नहीं आ रहा। अब आप ही हमें इस मुसीबत से कोई रास्ता दिखाइए। मेरे कालू मंदिर के पास निरंजकुड़ी नाम के गांव में एक बहुत पुराना स्थल है। स्थल की देखभाल करने का काम करने वाले षणमुगनाथन और कृष्णन ऐसे 2 इंसान हैं। उन्हें जाकर मिलो, मैंने भेजा है, ऐसा बताओ। तुम्हारी बेटी के ऑपरेशन के खर्च के लिए वो दोनों जरूर पैसे देंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरे लोगों को बुलाओ, जल्दी बुलाओ। कालो, कालो। दीदी, मेरी एक लौती बेटी है, उसकी गृहस्थी अच्छे से चल सके इसलिए मैंने उसका रिश्ता पहचान के लड़के में किया है। दोनों की कुंडली में 36 में से 30 गुण मिलते हैं। अगर 36 के 36 में गुण मिल जाते हैं तब भी ये शादी नहीं हो सकती। हाँ? ये शादी नहीं हो सकती मतलब नहीं हो सकती। क्योंकि
आपके परिवार पर काल सर्प का दोष लगा हुआ है। सिर्फ काल सर्प का दोष ही नहीं है, बल्कि एक प्राचीन वन देवता का भी शाप लगा हुआ है। काल सर्प का दोष और देवी का शाप होने के कारण उसके खिलाफ जाकर अब कोई भी मंगल कार्य नहीं कर सकते। दीदी, हमारे बड़े बुजुर्गों ने क्या गलती की है ये तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानती, लेकिन हमारे हाथों से हमेशा पुण्य का काम ही हुआ है। मेरे पति ने बहुत पुराने मंदिरों का नव निर्माण करवाया है, बहुत से गरीब भूखों को खाना तक खिलाया है। अगर ऐसे पुण्य आत्मा रहने वाले इंसान की बेटी की शादी मुसीबत में आती है, उन्होंने किए हुए पुण्य का कोई मतलब रह जाता है क्या? मंगनी होने के बाद अगर शादी नहीं हो पाई तो एक लड़की को कितनी तकलीफ हो सकती है। बाप के कर्मों का फल बेटी को क्यों भुगतना पड़े? हमारे बच्चों की गलतियां भगवान माफ नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? जो काम करना नामुमकिन है, ऐसा काम पूरा करने वाले कालू स्वामी ही है। कालू के बहुत से अवतार हैं, मुत्थु कालू, सन्यासी कालू, संगली कालू, छोटा कालू, बड़ा कालू, कल्पक कालू, सत्य कालू, आधीन कालू, स्वामी कालू, निरंजी कुंडी कालू। ऐसे कालू के सारे अवतारों की पूजा करते वक्त हम स्मरण करते हैं। हाँ, और हाँ, मेरे मायके के कुल देवता भी 18 सीढ़ियों के ऊपर बैठे कालू ही हैं। अगर मेरी बेटी की शादी का मुहूर्त आप निकाल कर देंगे तो बिना किसी रुकावट के शादी अच्छे से हो जाएगी। मेरी कालू पर बहुत श्रद्धा है, इसलिए आपको मेरी बेटी के लिए शादी का मुहूर्त निकालना ही पड़ेगा। किसी का भी न्याय करते वक्त मैं तराजू की सुई की तरह तटस्थ रहता हूँ, लेकिन मुझ पर विश्वास रखने वाले और मेरी भक्ति करने वालों के लिए ऐसे समय में कभी कभी मुझे अपने उसूलों को तोड़ना पड़ता है।